दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह। दोस्तों समय समय पे आपको जो भी जानकारी होती हैं वो उपलब्ध कराते रहते हैं और आप लोगों से हमेशा यही अपेक्षा रहती है। जिस तरह से देखा जाए हमारे हिंदुस्तान में ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को छल कपट द्वारा गांव के या अन्य जगह के सीधे साधे लोगों को अपना टारगेट बनाया और टारगेट बनाने के बाद में आज देखा जाए कि इन कंपनियों को या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमारी भारत सरकार से लेकर के, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे भारत सरकार हो, रजिस्टर्ड किया। बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या थी। एक विकल्प के रूप में सरकार और इन कंपनियों ने जो रोजगार मुहैया कराया और आज भी देखा जाए बहुत सारे जो भुगतान के दावे किए जा रहे हैं, बहुत जगह से ऐसे संदेश भी आ रहे हैं कि कुछ अच्छे अधिकारी हैं पुलिस विभाग के भी और शासन प्रशासन में अच्छे अधिकारी भी बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं, जानकारी लेते हैं और आराम से जानकारी देना है और देने के बाद में सारी बात सही सही बता देना है। और आपका जो भुगतान का दावा लिया जा रहा है वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, देखा जाए इसमें भी प्रावधान लगभग वैसे हैं, केवल एक टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन हमारी जो मुख्य लड़ाई अभी चल रही है वर्ष 2019 को लेकर के, इसकी अनुपालना सुनिश्चित करानी है। मैंने 2 लेटर, एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है और एक मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लेटर भेजा है। बजट की अनुपालना सुनिश्चित करवाना है और 180 कार्य दिवस में हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी करवाना है। और दोस्तों एक चीज़ जान लीजिएगा, आपकी एकता में ही बहुत बड़ी ताकत है और जिस तरह से आप एकजुट हो रहे हो, कहीं ना कहीं सरकार भी समझ रही है कि आने वाले समय में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो, अगर इन पीड़ित जमाकर्ताओं का विद इंटरेस्ट 2 से 3 गुना 180 कार्य दिवस में भुगतान नहीं किया गया तो इसके दुष्परिणाम हर राजनीतिक पार्टी को भोगना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी है तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि हर पीड़ित जमाकर्ता का एक टाइम बाउंड में भुगतान कराएं। दोस्तों आप लोगों से यह अनुरोध है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आपका वीडियो जब भी कोई शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी या राजनीतिक पार्टी का कोई नेता देखता है तो ये दिखना चाहिए कि हाँ बहुत सारे लोग इस संगठन में जुड़े हुए हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फॉलो कर रहे हैं, तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। देखा जाए इन ठग कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा इस देश में अगर देखा जाए चिट फंड घोटाले के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। घोटाले का असर और कारणों से इन्वेस्टर और एजेंट ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो कि गांव के सीधे साधे और कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस चिट फंड के घोटाले से। निवेशकों के हमले से अगर देखा जाए, निवेशक देखा ना, जो हम लोग कहते कार्यकर्ता एक दयनीय स्थिति में है और एक तरफ जो है निवेशक द्वारा भी उस पर हमला किया जाता है। और उसका एक कारण है कि निवेशक आपको जानता है, मैनेजर और डायरेक्टर इनको नहीं जानता है, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से पैसा जमा किया वो आपसे ही कहेगा। लेकिन निवेशकों से मैं यही अनुरोध करूंगा जो जमा करता है कंपनी के, कि वो एजेंट पर प्रेशर ना बना करके, जो सरकार भारत सरकार ने जो कानून बनाया वर्ष 2019, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया कानून बनाया है UPPID एक्ट 2016 के तहत अपने भुगतान का दावा करें और संपूर्ण सपोर्ट करें। कार्यकर्ताओं का जो फर्ज बनता है कि इन सबके भुगतान के दावे को भरवाएं और जमाकर्ताओं द्वारा ही जमा करवाएं। देखा जाए कहीं कहीं पे जमाकर्ताओं द्वारा निवेशकों को इतना परेशान किया गया कि कुछ जमाकर्ता अपने घर द्वार छोड़कर भाग रहे हैं और कुछ भाग गए हैं। कुछ तो अभी भाग रहे हैं, कुछ देखा जाए भाग भी गए हैं। और ये भागना विकल्प नहीं है, ऐसी चुनौतियों को हमें सामना करना है, फेस करना है। भागने से समस्या का समाधान नहीं होना है। कहीं देखा जाए इस चिट फंड घोटाले ने देखा जाए कहीं बेटी वाले घरों में शादी के अरमान धोखे की बेदी पर कुर्बान हो गए हैं, कहीं सैकड़ों लोग घर छोड़कर भाग गए, कहीं तो बर्बादी की केवल दास्तान ही बाकी बची है। एक घोटाले से पैदा हुआ ऐसा हृदय विदारक दर्द है
सपने लुट गए, लेकिन सपनों के लुटेरों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज भी हमारा जमाकर्ता कार्यकर्ता ही आत्महत्या कर रहा है। जब मैं कहता हूँ लाखों नहीं कई लाख कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है और बहुत सारे आत्महत्या की कगार पे हैं। इस बहुत परिवार चिटफंड घोटाले के आरोपी जो इन ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के झांसे में आने की कीमत चुका रहे हैं, इन परिवारों को यकीन था कि यह ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा में जो पैसा लगा है 2 से 3 गुना हो जाएगा। ये भरोसा था, क्योंकि ये पहले पैसा जब जमा होता था तो एक जैसे टाइम पूरा होता तो टाइम से भुगतान भी करते थे, और कई बार इन कंपनियों में पैसा लोगों ने जमा किया और 2 गुना जो भी कंपनी का प्लान और स्कीम थी जितने समय के लिए उन लोगों को मिला। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया। लेकिन एक दिन धोखे का खेल खत्म हो गया। अब सिर्फ खौफ, और उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली या कोई अन्य प्रदेश हो, ये देखा जाए किसी भी प्रदेश की बात कर ली जाए, ऐसे कई परिवार हैं जो सहमे हुए हैं, जिनके घर का कोई भी सदस्य ऐसी कंपनी में कार्यकर्ता एजेंट के रूप में काम किया है। उनके परिवार में अभी बहुत सारी दहशत और सहमे हुए हैं। अब उन पर शब्दों द्वारा हमले हो रहे हैं। हमलावर कोई और नहीं है, इन ठग कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जमा करता है उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। लाखों निवेशकों में से जो बर्बाद हो गए हैं, घोटाले के शिकार बने, ऐसे लोग बेहद गरीब तबके के हैं जो कार्यकर्ता को ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बना है उनसे यही अनुरोध करेंगे, वर्ष 2019 के तहत ही अपने भुगतान का दावा करें। और ये सरकार की जिम्मेदारी और उनकी ड्यूटी है, क्योंकि इन कंपनियों को लाइसेंस भी सरकार ने दिया है, इनके अकाउंट भी सरकार ने फ्रीज किए है और भुगतान की जिम्मेदारी भी सरकार की ही बनती है। लेकिन इन कंपनियों का प्लान इतना बुरा था, इसमें एकदम गरीबों को टारगेट किया, ठगे गए। 95% लोग गरीब तबके के हैं, जिनके लिए इस कंपनी की योजना को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। ऐसी योजना, ऐसी स्कीम, ऐसे प्लान ही थे इन कंपनियों के या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के। आरोपों के मुताबिक देखा जाए, इन कंपनियों ने कुछ ही समय में सैकड़ों करोड़ नहीं, हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस किया मार्केट से। 7-8 साल 10 साल में मार्केट से बहुत बड़ा बिजनेस किया, पैसा उठाया। और देखा जाए चिटफंड कंपनियों का जाल बुना कंपनी में ने कई प्रकार की स्कीमों से गरीबों को धोखे का शिकार बनाया है। इस लुभावनी योजना के वजह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत सारे गरीबों को टारगेट किया और अपनी गाढ़ी कमाई को लोगों ने इन कंपनियों में जमा कर दिया। महज कुछ ही वर्षों में कई हजार करोड़ की ये कंपनियां और सोसाइटियां बनी गई। ये गरीब लोगों को टारगेट किया और गरीब लोगों के पैसे से कई हजार करोड़ इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया और ये कई हजार करोड़ की कंपनियां बन गई, जो महज चंद ही वर्षों में। लेकिन सन 2016 में इन कंपनियों का माया लोक ध्वस्त हो गया। दफ्तरों के शटर गिर गए, एक झटके में लाखों लोग बर्बाद हो गए। ये कंपनियां आरओसी में रजिस्टर्ड थी, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से लाइसेंस मिला था, एमसीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये रजिस्टर्ड थी। इडरा जैसी जिम्मेदार संस्था से इन्हें सर्टिफिकेट मिला था। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, नेता, चाहे विपक्ष के हों या किसी राजनीति हो, इनकी फोटो लगा करके इन कंपनियों ने हमारे हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ से अधिक लोगों को ठगा। और कंपनी के नाम पैन कार्ड से लेकर सारी की चीज़ें थी।
इसी को, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में गांव के जो सीधे साधे कम पढ़े लिखे लोग थे, ये इस कंपनी के जाल में फंस गए। और एक बात और बता दें, सेबी अगर चाहती तो हमारे जो जमाकर्ता हैं या कार्यकर्ता हैं इसमें नहीं फंसते, उनका पैसा कोई कंपनियां या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चूना नहीं लगा पाती। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, इस बात को देखा जाए सेबी चाहती तो नहीं फलती फूलती चिटफंड कंपनियां ना लगाता जनता को चूना। नई दिल्ली चिटफंड कंपनी टिम्बर वर्ल्ड के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सेबी के हुक्मनामा को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि यदि विनियामक संस्था ने सुस्ती या लापरवाही न दिखाई होती तो समय से सख्त कार्रवाई की होती तो आज निवेशकों के करोड़ रुपए डूबने से बच जाते। ये 30,000 कोर्ट ने सेबी के हुक्मनामों को इनके अधिकारी और डायरेक्टरों को बुला करके खरी खरी सुनाई थी। और कहीं ना कहीं सेबी का गैर जिम्मेदाराना रवैया ही हमारे हिंदुस्तान में 20 करोड़ लोगों को इन कंपनियों का शिकार बना दिया। तो दोस्तों देखा जाए कि अब ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ही कहा था कि मैं 14 में जब प्रधानमंत्री हुआ हमने लगभग 3-3.5 लाख कंपनियां बंद करवाई, तो अब जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। 3.5 लाख कंपनी बंद करवाई, अच्छा किया। कुछ कंपनियों के डायरेक्टर से एमडी जेल गए, ये भी अच्छा हुआ। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, ये भी अच्छा किया। लेकिन आपने जो कार्यकर्ताओं को बेरोजगार किया, लेकिन इन पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। आपने जो वर्ष 2019 बनाया है, इसके तहत आप हिंदुस्तान में हर पीड़ित जमाकर्ता का 2 से 3 गुना भुगतान, इसी कानून, जो कानून आपने बनाया वर्ष के तहत 2 से 3 गुना भुगतान 180 कार्य दिवस में कराएं। यही आपसे हमारा अनुरोध है। और मैं जो भी जमाकर्ता कार्यकर्ता, पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता हैं, उनसे यही अनुरोध करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भुगतान का दावा हर ज़िले में जो विंडो खुला है, ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान का दावा पेश करें। और डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कार्यकर्ता या जमाकर्ता को। और जो अधिकारी कार्यकर्ता जमाकर्ता को परेशान कर रहे हैं, अब उनकी भी खैर नहीं है, उनके खिलाफ भी विधि सम्मत तरीके से लीगली कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।